हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो यहाँ पर इजराइल और हमास को लेकर के ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। और क्या आखिरकार ये वक्त आ चुका है जहाँ पर हमको ये कहीं ना कहीं सवाल करना चाहिए भारतीय सरकार से, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक हमने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। और क्या ये वक्त आ चुका है, क्योंकि हमको ये सवाल पूछना होगा। हमास अभी तक ऐसा कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था भारत के लिए, लेकिन अब आप देखोगे तो हमास ने एक ऐसा बयान जो है वो दिया है जहां पर उन्होंने भारत के अभिन्न हिस्से को कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट बताया है। और साथ साथ में वहां के लोगों को उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो फिलिस्तीन में जिस प्रकार के लोगों के साथ में ज्यादती होती है उसके साथ में उन्होंने तुलना किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये भारत में रह रहे लोग जो कश्मीर के हैं उनकी बात ये कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने मतलब पाकिस्तान का समर्थन सबसे पहली बात तो ये मिली है। एक्चुअली में आप देखोगे तो कतर भी अब वो कंट्री होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं आप देखोगे सारे जो ग्लोबल टेररिस्ट बन चुके हैं। पाकिस्तान जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, तो वो जाकर के वहां पर एक मस्त उनका वो मीटिंग का वो स्पॉट बना लिए हैं जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। कतर आपको पता है कि भारत के साथ रिलेशंस हमारे दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, क्योंकि भारत के 8 जो एक्स नेवी ऑफिसर्स रहे हैं उनको उन्होंने स्पानिश के केस में डेथ सेंटेंस भी सुनाया है। तो इसी के बीच आप देखो कि कतर जो है वो इस प्रकार के इवेंट्स को भी होस्ट कर रहा है। और कतर के इस इवेंट में पाकिस्तान में आपको पता है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ जो है वो वापस से नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो सरकार में आ चुके हैं, सत्ता में। हालांकि उनको जो समर्थन मिलता है, जैसे यहाँ पर मुख्यतः आप देखोगे तो एनडीए अलायंस में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी सिंगल पार्टी है, लेकिन छोटे छोटे पार्टीज और भी होते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये आप एक कह सकते हो कि छोटी पार्टी के लीडर हैं जो ये समर्थन देते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। अब ये जो है ये गए हैं मतलब कतर में, और फिर वहां पर ये आप पहचान ही रहे होंगे, दरअसल आप देखोगे तो ये खालिद मशाल है, ठीक है। तो ये मशाल जो हैं दरअसल इनके साथ इनका मीटिंग होता है। ये व्यक्ति, आई होप आप अगर हमारे चैनल पर सिंसियरली वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये इंसान जो हैं इन्होंने भारत के जो केरल राज्य है वहां पर प्रो हमास लीडर जो है रैली जो है वो कंडक्ट किया गया था, और ये वर्चुअली अपना हिस्सा जो है वो बने थे। और उन्होंने आभार व्यक्त किया था कि गाजा के समर्थन में आप उतरे हैं तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अब आपको पता होगा कि लोग जो हैं विश्व भर में या किसी कंट्री ने इजराइल का समर्थन ले लिया है या किसी ने पैलेस्टाइन का। अब जब भी पैलेस्टाइन की बात होती है, भारत सरकार जो है वो हमास को अभी तक टेररिस्ट इसीलिए हम नहीं मानते हैं क्योंकि यूजुअली जो हमास है वो कहते हैं कि जो गाजा में रह रहे लोग हैं उनके खिलाफ जो ज्यादती है उसकी हम रक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पैलेस्टाइन का ये भाषा मतलब एक्चुअली में ये जो बोलते हैं हमास, वो पैलेस्टाइन के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेशन ये खुद करते हैं। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं आप देखोगे तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो हमदर्दी तो बहुत दुख व्यक्त किए हैं। अभी तक आप देखोगे यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक जीत को जो है वो समर्थन भी दे दिए, संबोधित भी कर दिए कि हमास जो है वो जो लड़ाई लड़ रहा है गाजा में तो उसको ये विक्ट्री जो है वो सौंप दिया जाता है। और आप देखोगे तो ये तो बहुत सारे आपको इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा कोई भी मुस्लिम नेशन जो है वो निकल करके नहीं आया है जिसने डायरेक्ट समर्थन दिखाया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आपको देखने को मिल जाएगा किसी ने ये नहीं बोला है कि हाँ ठीक है चलो वो मतलब एक प्रकार से एक समर्थन तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कोई कंट्री, चाहे वो टर्की हो चाहे वो कतर हो, किसी भी कंट्री, यहाँ तक कि जो इजिप्ट है जो इजराइल के साथ में काफी ज्यादा सटा हुआ है, वो खुद एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पैलेस्टाइन से जब लोग आ रहे थे तो उनके लिए भी वो बॉर्डर तब तक नहीं ओपन किया जब तक कि अमेरिका का जो है या यूएन का जो है वो प्रेशर नहीं पड़ा, तब उसने राफा क्रॉसिंग जो है वो ओपन किया था। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि कोई भी जो मुस्लिम कंट्री है वो स्वीकार नहीं है कि उनको वो रख ले फिलिस्तीनियों को कि चलो ठीक है आप हमारे देश में आ जाओ। और भारत के लिए सवाल तो वो फटाक से उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में रह रहे लोग हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो बराबर हो रहा है जिस प्रकार से जो पैलेस्टाइन में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर। यानी कि ये जो नए लोग पैदा हुए हैं ये मुस्लिम्स के कंजर्वेशन और उनके राइट्स की बात करते हैं, और उनको ये नहीं पता है कि भारत में जो लोग हैं वो भारत एक सेक्युलर कंट्री है और हमको पता है कि हमको हर धर्म के लोगों को किस प्रकार के साथ में एक साथ लेकर के चलना है, और लोग बड़े पीसफुली रहते हैं। छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन आप देखोगे तो भारत में कश्मीर की बात अगर हम कर लेते हैं तो कश्मीर आपको पता है कि हिस्टोरिकली थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलो जो तरीका है वो सही नहीं रहा हो, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से आपने देखा होगा उसी कश्मीर वाले रीजन में
आप देखेंगे चेनाब ब्रिज जो है वो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो भारत के ही कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। एम्स जो है वो भी डेवलप किया गया है। टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और इसी के साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। तो कश्मीर का आप डेवलपमेंट उस पैलेस्टाइन के साथ में कर रहे हो, उस गाजा के रीजन में कर रहे हो जहां पर लोगों को खाना और पानी नहीं मिल रहा है, बिजली तो मतलब आप छोड़ दीजिए, मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, और आप कश्मीर के साथ कैसे इसका मतलब बदला कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे जहां पे इनको मौलाना डीजल भी कहा जाता है, मिल हमास ने अलाप कश्मीर राग, तो इसी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से शाउट किए कश्मीर कश्मीर, और फिर पाकिस्तान को तो मतलब मजा आ गया कि बस ठीक है, हमको तो एट द एंड यही चाहिए होता है, जब भी कहीं कुछ मैटर आए हम बस चाहते हैं कश्मीर पे, क्योंकि इनके हिसाब से आज भी ये कश्मीर को डिस्प्यूट मानते हैं। इसके हिसाब से पाकिस्तान की बात अगर हम मान ले तो वो आर्टिकल 370 को कहते हैं हम नहीं मानते हैं। अरे भाई आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है, भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, और ये बात बिल्कुल पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। अपना खुद का कंट्री तो वो देख नहीं पा रहे हैं, भूखमरी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग जो है आटे के लिए लाइन लगा रहे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कश्मीर को बता रहे हैं। तो इस प्रकार के आप इवेंट को कहीं ना कहीं क्या किस शब्द में हम बयां करेंगे, इजराइल और हमास वॉर में आप देखोगे कश्मीर जो है वो अभी तक अनयूजुअली वो साइलेंट भी रहे हैं। एज प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट्स आर बार्ड, यहाँ पे कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहां पे वैसे भी सरकार ने मना किया है कि प्रो पैलेस्टाइन कोई भी समर्थन नहीं निकल के आएगा, ठीक है, और वहां के लोग अभी तक इस चीज को लेकर के शांत है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन जब देश के सिक्योरिटी के लिए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उनके करने से कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे जगह पे हो सकता है कि वो देश के लिए थ्रेट हो, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 19 उस वक्त आपका सस्पेंड हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की अपनी सुरक्षा की बात आती है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो हमास जो लीडर हैं उन्होंने कहा पैलेस्टाइन को कश्मीर लिटमस टेस्ट फॉर राइट्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये मीटिंग हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान इनका नाम है, ठीक है, ये आप देख सकते हो जमीयत उलेमा के चीफ है ये, और ये बेसिकली इस्माइल हनियान से मिलने आए थे, हमास के लीडर इस्माइल हनियान, ठीक है, और ओवरऑल ये खालिद मसाल जो हैं वो जब ये केरला में जब ये रैली में आए उसी के 1-2 दिन बाद आपको पता होगा कि केरल में जो क्रिश्चियन मतलब कन्वेंशन सेंटर है वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, लोगों की जानें भी गई। तो इस प्रकार की आप इवेंट जो है वो देख सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो है वो तूल पकड़ रहा है, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एट्रोसिटीज इन कश्मीर, हमास रेक्स अप जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग टॉक्स ऑन गाजा विद पाक लीडर्स। और पाकिस्तान तो चाहेगा, क्योंकि उसको अभी चुनाव में आगे चुनाव है, उसको वोटिंग मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन में जीतना है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं अब कोई विकास की बात नहीं आती है, रोजगार की बात नहीं आती है। जब ऑलरेडी गड्ढे में लेकर के चले गए हैं, कौन सी विकास की बात करेंगे। तो इसीलिए वो लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप गाजा का मुद्दा जो है वो सफिशिएंट है, इसमें आप समर्थन दिखा दो, और इसके लिए आपकी सरकार कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है। तो फिर इस प्रकार की जो बातें हैं वो तो इनको चुनाव में वोट दिलवाने से मतलब कहीं ना कहीं चुनाव बस जीतना है, इलेक्शन गिमिक बस अपनाना है। तो ये एक ओवरऑल आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के लिए तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना वोटर्स को ये तैयार कर लें। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे और वैसे भी वोटर्स तैयार होकर के क्या ही करेंगे, क्योंकि वहां तो चलाने वाली जो सत्ता है वो तो मिलिट्री है, आपको भी पता है। क्योंकि अगर उनको पता है कि मिलिट्री जिस दिन हट जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिश्ते हैं वो भी काफी सुधर जाएंगे, लेकिन मिलिट्री भी नहीं चाहती है, इसीलिए मेजोरिटी जो बजट है वो भी मिलिट्री ही यूज कर लेती है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया जो है वो स्लैम किया पाकिस्तान को फॉर रेजिंग कश्मीर इशू ड्यूरिंग इजराइल हमास डिबेट एट UNSC। अभी हाल ही में एक मतलब कहीं ना कहीं वोट किया गया रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर इजराइल हमास को लेकर के डिबेट किया गया, और भारत से भी कहा गया कि मतलब आप वोट करो कि जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन जो ट्रूस है उसका जो मतलब बहाना दिए कि मतलब किस प्रकार से जो है वो इजराइल जो है वो ज्यादती किया है। इस वॉर में 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप देखोगे चीजें बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है। और इसी बीच में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान ने वहां पर भी कश्मीर का ही मुद्दा उठाया, जिसको लेकर के भारत ने कहा कि भाई ये इनकी ये आदत हो गया है, तो इसके लिए आप हैबिचुएटेड रहो, ये तो ढोंग हमेशा करते रहते हैं। रियलिटी दुनिया को भी पता है, G20 का हमने जो टूरिज्म है मीटिंग वो भी कश्मीर में होस्ट किया था, तो सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आए थे और वो विजिट करके भी गए थे, और वो बाकायदा मेंशन भी किए थे कि कश्मीर लिटरली स्वर्ग है विश्व का। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होता है,
और ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर हमास के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लैंड में कहीं ना कहीं जो फाइट है उस सबको एक साथ लेकर के आएंगे, इसलिए उनका ये मानना है कि चलो ठीक है। और हमने आपको वीडियो में कवर कराया है कि किस प्रकार से जो है वो सारे मुस्लिम नेशन से एक मीटिंग रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का इस चीज को पीस डील के लिए। यहाँ तक कि ईरान जो है उसको भी पता है कि भारत का वैल्यू काफी ज्यादा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो जितना हो सकता है बिल्कुल करें ताकि वो पीस डील जो है वो आगे बढ़ सके। और ओवरऑल आप देखोगे तो इजराइल ने भी लगातार कहा है भारत से कि आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करिए। अब देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हम तभी कर सकते हैं जब भारत में कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट ऐसा लिंकेज हो जिसके तहत हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का इस्तेमाल कर सके कि उनके किसी की वजह से आतंकी गतिविधियां हो या फिर भारत को क्षति पहुंचे। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ये फड़फड़ाने के चक्कर में भूल भाल मतलब हो जाता है और भारत में इस प्रकार की वो गतिविधि करते हैं तो फिर आपको पता है कि फिर हम उनको इस दायरे में रख सकेंगे और फिर इसी के बाद में हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि भारत अभी तक ऑफिशियली तो हम दोनों ही कंट्रीज के साथ रहे हैं। भारत फर्स्ट कंट्री है, मतलब वन अमंग द फर्स्ट आप कह सकते हो नॉन अरब में, जिन्होंने 1974 में पैलेस्टाइन को हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट माने थे। यहां तक कि हम इजराइल के साथ में 1992 से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं, आजाद वो 1948 से हुए हैं। तो आप सोचिए इनिशियली तो हम पैलेस्टाइन का समर्थन किए हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं आप देखोगे एक मैसिव शिफ्ट हुआ है। 2017 में वो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो बेसिकली वहां पर इजराइल जाते हैं और फिर उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा है कि ये टेरर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो। और इजराइल के साथ भारत जो है वो खड़ा है। ऑपरेशन अजय भी हमने लॉन्च किया है और इसी के साथ साथ में हमने गाजा में भी एटलीस्ट रिलीफ मटेरियल तो भेजा है। भेज दे पाकिस्तान भी कुछ, लेकिन पाकिस्तान के पास तो खुद के लिए नहीं है, वो क्या भेजेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान को चंदा इकट्ठा करने की कोशिश किया कि चलो हम पैलेस्टाइन के लिए भेजेंगे, तो वहां जो है वो लोगों ने मतलब एक्चुअली आप देखोगे सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएमएफ से बेल आउट पे वो चल रहे हैं पाकिस्तान वाले। अब अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो कल को आईएमएफ से जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अमेरिका से थोड़ा बहुत जो मदद मिलता है, अमेरिका ने भी कहा है कि आप ऐसी गतिविधियां करिएगा तो भैया आगे से पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो फूक फूक के कदम चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आदत है इन लोगों का किसी न किसी तरीके से। और अब अच्छी बात यह है कि इजराइल हमास वॉर में भारतीयों की जरूरत पड़ी है। अब यहाँ पे हथियार नहीं उठाना है, दरअसल 1 लाख इंडियन वर्कर्स की मांग करी गई है कि वो पैलेस्टाइन वर्कर्स से रिप्लेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वर्कर्स की बात करी गई है कि 1 लाख जो है वो जरूरत है इजराइल में भारतीयों की। अब ये वर्कर्स जो है वो फिलहाल के लिए अनस्किल्ड हैं, इसीलिए हमको अपनी एजुकेशन को अच्छा रखना है, हमको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने स्किल को एम्पावर करना है, जिसके लिए आप अभिजन IAS को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो से भी आप जुड़े रहिए, अपने आप को आप और बेहतर बनाइए और नॉलेजेबल बनाइए। आप अपने अंदर एक स्किल ऐड करिए ताकि ये जो वर्कर्स हैं इसके साथ साथ में जरूरत पड़े स्किल्ड पर्संस की, ताकि कहीं ना कहीं भारत सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है और हम और ज्यादा स्किल्ड पर्संस को भेज सके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को हमको और ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो कराना है। भारत को हमको बहुत जल्द कहीं ना कहीं मतलब उस पोजीशन पे ला करके रखना है जहां हम अपने दोनों ही दुश्मन चाइना और पाकिस्तान, बेसिकली चाइना से जो हमारा इकोनॉमिकली फाइट है उसमें भी हम पीछे कर सकें और कहीं ना कहीं हम अपने ओवरऑल लोहा को मनवाते रहें। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इस वीडियो से तो हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत स्पेशल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो से हेल्प मिलता है तो वीडियोस को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और आपके हिसाब से कोई सुझाव है तो कमेंट किया करिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।